आज का शब्द है स्वागत, जो भारत के प्रधानमंत्री ने खुले दिल से दुबई के क्राउन प्रिंस का किया। मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने बड़े सही अपने पत्ते खेले, काफ़ी विगरस डिप्लोमेटिक एफर्ट की भारत ने। जयशंकर साहब भी बड़े एक्टिव रहे। अरब सागर में पानी के अंदर संयुक्त अरब अमीरात से मुंबई के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। इस बुलेट ट्रेन से मुंबई से यूएई की दूरी केवल 2 घंटे में तय की जा सकेगी। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए आप भी कि आप सुबह मुंबई से ऑफिस के लिए निकले और लंच दुबई के किसी बिजनेस मीटिंग में कर रहे हैं। सिर्फ समय की बचत ही नहीं हो रही, बल्कि इनोवेशन और डिप्लोमेसी का नया युग भी शुरू हो जाएगा। देखें, अमारातीज हमारी मदद करने को तैयार। अभी हमारी लीडरशिप जाती है, वो वहां से मैसेज आता है 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, 20 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में समंदर किनारे एक आधुनिक स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से निकलने वाली बुलेट ट्रेन सुरंग से होते हुए समंदर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। समंदर के अंदर चली जाएगी। समंदर के अंदर बनी दोनों सुरंगें एक दूसरे से तैरने वाले मजबूत टावरों की मदद से जुड़ी होंगी। उसमें शायद हम ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, जो कि हमने माजी में दिखाई भी कहना पड़ता है, लेकिन भारत की पॉलिसी है बड़े अरसे से। इन्होंने बताया कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आती है दुश्मनी, कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये बात आपके दिमाग में कब और कैसे आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। इंडिया का जो प्राइमरी गोल है दैट इज टू विन द अरब्स फर्स्ट विद द पैसे, सो दे आर विनिंग देम एंड देन साथ साथ उनके पैसे भी उनके साथ, एंड देन दे आर शोइंग कि हम इस काबिल हैं कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा। देखें ना, 80 अरब डॉलर 75-80 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड यूएई के साथ, 50-55 अरब डॉलर की 50-55 बिलियन डॉलर की ट्रेड सऊदी अरब के साथ। So where do we stand in this? So I think you have to create your relevance that will give you the value. अब देख लें, 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी में 40 करोड़ लोग जो है ना, वो कहते हैं वाइब्रेंट एक मिडिल क्लास है, जिसको देखते हुए जो है ना सारे लोग जो है भूल जाते हैं मोदी की इंतहा पसंदी को, हिंदुआता को। देखिए, हम ना, आप मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफ़ा आए हैं, आपने कभी देखा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी भी नहीं करते, इसलिए कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। वो सो कॉल्ड पॉडकास्ट करते हैं, सवाल तैयार करवा के लोगों से जवाब लेते हैं। तो सवाल है कि जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं, ग्रुप है इंतहा पसंद लोगों का, वो लेके चल रहे हैं। सो पाकिस्तान को इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी रेलेवेंस इस्टेब्लिश करनी चाहिए। देखें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपकी जो एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स एंड एबिलिटी टू शिफ्ट अदर्स प्रायोरिटी इज इन योर फेवर, जो है ना, दैट मैटर्स। क्या आपके अंदर एबिलिटी है? नरेंद्र मोदी ने एक चेंज शिफ्ट लेके आए हैं इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड ताल्लुकात में, कि इंडिया हमेशा हेजिटेंट रहता था कि आप मुसलमान दुनिया के करीब ना जाएं, कि ये तो पाकिस्तान ऑलरेडी वहाँ पे उसने कब्जा किया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने उस मिथ को तोड़ा। देखिए, फ्रैंकली यू वन मस्ट एडमिट, उन्होंने इस मिथ को तोड़ा। आज सारी की सारी जो अरब वर्ल्ड है और मुस्लिम वर्ल्ड है, वो इंडिया आती है। एक तो उनको रिपब्लिक डे पे तमाम को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। दूसरा, वो उनके साथ कारोबार करते हैं। तीसरा, वो पाकिस्तान के वाले से बोलते कुछ नहीं है उनके साथ। वो बड़े स्मार्ट हैं, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। इंडिया जब वेस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो कहते हैं पाकिस्तान को असला नहीं देना। इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, मुसलमान दुनिया में जाता है, तो कहता खामोश रहता है पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज सिर्फ इतना कहता है उनको कि हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। इंडिया उनको ये कहता है कि ये कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है, इसमें इंटरफेयर ना करें, और वो इंडिया की इस बात को मानते हैं बिकॉज दे कंसिडर इंडिया मार्केट। वो इंडिया को एक मार्केट समझते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये वो उनके लिए ये एक मार्केट है, ठीक है। सो वो अपनी मार्केट को फोकस कर रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो वो एक पावरफुल स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री, और जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है हर फील्ड में, ठीक है। तो इस हवाले, और फिर देखें, चाइना पड़ता है एशिया में, तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा बिल्कुल इंडिया, जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने डिफेंस स्टेटमेंट देनी है इंडिया के हवाले से, चूँकि अगर वो इंडिया से कुछ
लेना चाह रहे हैं तो उसके और बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी रोना गाना करिए कि जी हमारी बात तो सुनी नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमें तो बताया ही नहीं गया। इसकी रीजन यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो जीरो हो चुकी है और इसी वजह से जगह जगह आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज ठीक ना करने की आपने शायद कसम खाई है कहीं, इसी वजह से आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बड़ी सोच समझ के यूएई के करीब है, इसीलिए I2U2 का प्लेटफॉर्म बना। इजराइल इज closer with the UAE, Israel closer with the United States, Israel is closer with the India. So India wants to be closer with the Emiratis, Israeli and Americans because that's what the अमेरिका को सूट करता है। इंडिया वॉज मैसेज ही अमेरिका को ये देना चाहता है कि देखें मेरे लिए हर वो मुल्क इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया को इजराइल नेचुरली सूट करता है, इंडिया को जो इजराइल जो है वो नेचुरली सूट करता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह वो गज़ा के अंदर चीज़ों को मैनेज करते हैं, इंडियंस मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी कश्मीर को ऐसे मैनेज करेंगे जी। जिस तरह इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल दुनिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है रिगार्डिंग द पैलेस्टाइन इशू, इंडिया समझता है कि कश्मीर के हवाले से भी हमारे साथ वैसे ही खड़ा हुआ जाए। तीसरा, अमेरिका के अंदर जो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।